उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के शिक्षक हैं, सीधा जानेंगे। सर, प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि सरकार क्या कुछ बजट में ऐसी राहत दे जिससे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य बढ़ सके? या डेफिनेटली उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है और बहुत सारी आशाएं हमारी सरकार की तरफ है, जैसे कि नई शिक्षा नीति प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग लागू हो चुकी है पूरे प्रदेश में और हमारे विश्वविद्यालय में भी। और जो मेरा मानना है कि स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल और इंक्यूबेशन सेंटर, इस पर सरकार को और अनुदान देने की आवश्यकता है। सरकार ने दिया है बट और इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो एरिया में हमारा विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है वहाँ पर अभी भी ऐसे विद्यार्थी आ रहे हैं जिनको बेसिक ज़रूरत है। वो चाहते तो हैं उद्यमी बनना, पर परंतु उनको वो स्कोप नहीं मिल पाता, वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो अगर इस तरीके से बजट में इसके ऊपर कोई घोषणा होगी तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे यूपी के जो युवा हैं वो उद्यमी बन पाएंगे और सरकार का और देश का नाम रोशन कर पाएंगे। लगातार सरकार की मंशा है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, क्या कुछ ऐसी चीज हो जिससे युवाओं को बेनिफिट मिल सके? स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। सिर्फ और सिर्फ कंटेम्प्रेरी या बुकिश एजुकेशन से बाहर निकल के, जैसे आईटीआईज़ या जो डिफरेंट छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बच्चों को ऐसी स्किल या ऐसी तकनीक सिखा सकते हैं जिनसे वो खुद सकुशल बन सके, खुद का रोजगार खुद बना सकें और अलग अलग विविध जगह पे नौकरी कर सकें। तो मेरा मानना ये है कि आईटीआईज़ या फिर अपना स्किल सेट डेवलपमेंट के लिए सरकार ने काम किया है, मगर और आगे काम करे ताकि बच्चों को और प्रोत्साहन मिले इस फील्ड में आगे जाने का। इसमें मैं एक बात और कहूँगा कि सरकार का जो स्किल सेक्टर काउंसिल्स हैं उसमें अभी नए नए और प्रोग्राम्स लाने की ज़रूरत है, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आजकल हर जगह हो रहा है, तो इस पर भी बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम लाने की ज़रूरत है और उसको आने वाले जो युवा हैं उनको समझाने की आवश्यकता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट मेरे मित्र ने उठाया कि स्किल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, क्योंकि बिना स्किल के आज की डेट में कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा और इसमें हम बहुत पीछे हैं, इसमें हमें आगे आने की आवश्यकता है। सर, क्या कुछ कदम उठाना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में जिससे बेनिफिट हो बजट से? देखिए, आज की शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो स्कॉलरशिप सरकार दे रही है उसमें बढ़ावा होना चाहिए थोड़ा। और जो दूर दराज एरिया से बच्चे आते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो लड़कियों का ड्रॉप आउट है उसको रोकने के लिए सरकार को और कुछ कदम उठाने चाहिए। जी सर, बजट से क्या कुछ उम्मीद रहेगी, क्या कुछ खास होना चाहिए शिक्षा में? जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार नई शिक्षा नीति पे काम कर रही है। हम नई शिक्षा नीति 2020 लेके आए। तो अगर हम शिक्षा नीति की बात करें, हम एंटरप्रेन्योरशिप को अगर ज़्यादा वेटेज दें, हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अगर ज़्यादा काम करें, कौशल को जितना ज़्यादा हम विकसित करेंगे उतना ज़्यादा विकसित हमको स्टूडेंट मिलेगा, छात्र मिलेगा। अगर छात्रों के स्किल्स को डेवलप किया जाए, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर की तरफ ज़्यादा लेके जाया जाए तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कि जैसा कि हम किताबी पढ़ाई बहुत कर चुके, बहुत करा चुके, अब हमें उससे थोड़ा सा क्लास से बाहर निकल के काम करने के लिए नीतियों पर काम करना है। तो मेरी सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि बजट में हमारा इससे रिलेटेड थोड़ा सा हो। जी मैम, अगर बात करें, महिला शिक्षिका हैं, छात्राएं काफ़ी पढ़ती होंगी, क्या कुछ ऐसा बेनिफिट मिलना चाहिए जिससे छात्राओं को फ़ायदा हो और शिक्षकों को फ़ायदा हो? जी सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे कि अभी हम यूपी में हैं और हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी लड़कियां हैं जो आगे पॉलिटेक्निक भी करना चाहती हैं और ऐसे स्किल ओरिएंटेड कोर्स भी करना चाहती हैं। तो कुछ सरकार को ऐसे कोर्सेज लाने चाहिए जिसमें गर्ल्स को भी एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा वेटेज मिले, जिससे कि सर जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं वो भी आगे चल के शहरों में आएंगी और काम करेंगी और घर में भी योगदान देंगी। धन्यवाद। जी सर, बजट से क्या कुछ उम्मीद रहेगी? बजट से ये उम्मीद है, किसी भी प्रदेश या अगर हम देश की बात करें तो वहाँ की इकोनॉमी जो डिपेंड करती है उद्योगों पर डिपेंड करती है। आज की तारीख में अगर हम कक्षाओं में पूछें तो छात्र छात्रा केवल यह कहते हैं, 80 से 90% लोग यही कहते हैं बच्चे, कि उन्हें केवल एक नौकरी करनी है। कहीं ना कहीं इस मिथ को तोड़ना पड़ेगा, उद्योगों की तरफ प्रोत्साहन देना पड़ेगा, जिससे वो केवल जीविकोपार्जन के लिए अपनी केवल सैलरी पर डिपेंड ना होकर केवल ऐसा करें कि उद्योगों को बढ़ावा मिले और वो अपनी सैलरी नहीं दूसरों को सैलरी देने का प्रारंभ स्टार्ट करें। ये बड़ा ज़रूरी है और ये में से तोड़ना ज़रूरी है कि उद्योगों में रुचि कम नहीं है, उद्योगों से बहुत कुछ मिलता है। किसी भी प्रदेश या देश के लिए आधारशिला होते हैं उद्योग, जो कि इकोनॉमी को पेस ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। जी सर, बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीद रहेगी बजट से?
देखिए हमारी उम्मीद ये है बजट में इस बार कि हमारा जो यूपी क्षेत्र है इसमें बहुत एक्सपोर्ट वाली चीज़ें रहती हैं। अगर हम मुरादाबाद क्षेत्र की बात करें तो मुरादाबाद से एक्सपोर्ट ब्रास का होता है, आसपास क्षेत्र से भी बहुत सारे एक्सपोर्ट होते हैं। तो एक्सपोर्ट का बिजनेस कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, तो उनसे रिलेटेड अगर कुछ भी बजट में प्रावधान आते हैं और उन्हें प्रमोट किया जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल सकेगा। शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए क्या कुछ ऐसा बजट में हो जिससे फायदा हो? मुझे लगता है कि अभी हायर स्टडीज़ और रिसर्च के लिए फंडिंग कम मिल रही है, तो बजट में ऐसा कुछ होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को उसके लिए फंडिंग मिलना शुरू हो। और बहुत सारे रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए जिससे कि वहाँ के लोग भी पढ़ सकें। मुरादाबाद में शिक्षकों से उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को लेकर बात की गई है, जिनके द्वारा शिक्षकों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।